अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कोरोना वायरस से तबाह होने वाले ममालिक तकरीबन पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा फैल चुकी है। दिसंबर 2019 में चीन के शहर वुहान से उठने वाली वबा ने इस वक्त सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है और मुख्तलिफ ममालिक के लाखों अफराद बेचारे मुतासिर हुए हैं। हज़ारों की तादाद में मर गए हैं, इंतकाल कर गए हैं, लुक़मा अजल हो गए हैं। दुनिया में खौफ व हिरास फैला हुआ है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। बाज़ार में, मॉल में, घरों में, ऑफिसेस में कारोबारी सरगर्मियाँ रुकने की वजह से मुख्तलिफ ममालिक की माशी हालत अबतर हो रही है, तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। अपने आप को देखिए, अब अमेरिका, ब्रिटिश, पूरे दुनिया के जितने सुपर पावर्स हैं, सुपर पावर इसलिए कहते हैं कि वहाँ के मकीन और मकान, वहाँ के अवाम और हुक्मरान दोनों को लग्जरी लाइफ मैसर है। वहाँ पे भी ये वबा जो है, ये आफत नागहानी के आगे बेबस, पूरा माशरा बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहा है। अभी तक सिर्फ न्यूयॉर्क में 1000 से ज़ायद मरीज़ डायग्नोज हुए, मगर एक जो अच्छी बात यह है कि ये जो ममालिक है, ये जो लोग हैं, इन्होंने इसके ऊपर केयर करना शुरू कर दिया है। जैसे मरने वाले अगर है तो उनको बचाया भी जा रहा है। हम लोग खुद एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया अपने घरों में है, बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्यों कि जान है तो जहान है। बहैसियत मुसलमान के हम लोगों के ऊपर ज़रा सी कुछ इजाफी ज़िम्मेदारी है। हमारा ये अक़ीदा और ईमान है कि सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हो रहा है और होता है। और अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में हमारी और आपकी सबकी जान है और सब अल्लाह ही की तरफ से है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, वबाएँ हैं, कोई परेशानी हो या खुशी हो या गम हो, मुसीबत हो या राहत हो व सुकून हो, अपने अल्लाह से हमें लौ लगाने की ज़रूरत है। इसके हुज़ूर सर को झुकाना हम पर फ़र्ज़ खुसूसन अब इन हालात में है। हम इस्तग़फ़ार करें, हम लोगों को माफ़ करें, हम अल्लाह से माफ़ी मांगें, गिड़गिड़ा करके अपने अल्लाह से हम मांगें। कोरोना वायरस का हर तरफ खौफ व हिरास फैला हुआ है। ताहम एहतियाती तदाबीर को अपनाइए। अपना सेहत और अपने घर वालों के सेहत का ख्याल रखिए। खाना पीना भी मुनासिब खाइए। अपने आप को साफ़ सुथरा रखिए। साबुन से हाथ धोते रहिए। गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए और वज़ू बार बार करते रहिए। कोशिश करें जहाँ शक हो जाए वहाँ वज़ू कर लें। आप घर से बग़ैर किसी बहुत मजबूरी के बाहर ना निकलें। और ये जो इस वक्त अपनी मदद आपके तहत अगर हम और आप घरों में बंद है, तो ये दरअसल हमारी ही अपनी जान की बका होगी, हमारी जान बचेगी। क्योंकि ये हमारा दीन भी कहता है कि अगर कहीं वबा हो जाए तो वहाँ से ना निकलो। यहाँ पे एक चंद और बातें हम आप लोगों के साथ शेयर कर दें। दुनिया में अभी नंबर 1 पे इटली है, नंबर 2 पे अभी अनफॉर्चुनेटली अमेरिका है। अमेरिका में तकरीबन 1,05,000 से भी ज़ायद मरीज़ हो चुके हैं, जिनकी मरने वालों की तादाद तकरीबन 1,700 के करीब है। और मगर एक और अच्छी बात, सेहतमंद होने वाले की तादाद जो है तकरीबन 3,500 के करीब है। अभी ताज़ा तरीन चाइना ने अपने मुल्क में तो इस मर्ज़ पे काबू तकरीबन पा लिया है। अब ये इसके अलावा 89 दीगर ममालिक की हेल्प करने के लिए निकल गया है। पाकिस्तान भी निकला है इटली की मदद करने के लिए। पाकिस्तान के लोगों में बड़ी रज़ाकाराना सोच है। पाकिस्तान में मरने वालों की जो तादाद, कहते हैं 10,000 इसके मरीज़ है, लेकिन सेहतियाब जो है 23 हो गए हैं। इनकी जो मरने वालों की तादाद 11 है। अल्लाह ताला जो मर गए उनको जन्नत फिरदौस अता फरमाए, उनके वारिसीन को सब्र जमील अता फरमाए। कोरोना वायरस से बचने का एक ही तरीक़ा है कि हम देखिए, मौत का एक वक्त है, लेकिन हम एहतियात करना हम पर और आप पर लाजिम है। तमाम बाज़ार वगैरह अगर खुले हुए भी है तो आप कोशिश कीजिए कि गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना निकलें। 2-4 दिन का ज़्यादा लेकर आइए। देखिए, रमज़ान हमें इस बात का दर्स देता है, पैगाम देता है
کہ ہمارے اندر ٹالرنس، صبر، برداشت بھی ہونا چاہیے۔ آپ اور ہم کرونا وائرس سے فائٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، بلکہ ہم مسلمان اگر اسلام پہ چلے تو ہمیں دیکھ کر کے جو نان مسلم ہے وہ بھی جب وہ دیکھیں گے کہ ہم بچے ہوئے ہیں تو نان مسلم جو ہے وہ اسی طرح دعوت فکر ہوگی کہ اسلام وہ مذہب ہے جہاں ہر قسم کے امراض سے بچنے کا طور طریقہ، سلیقہ، فارمولہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے آپ کو گھر میں محفوظ کر لی تاکہ اپنی جان بچایا جا سکے، اپنے بچوں کی جان بچایا جا سکے۔ ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے، دیکھ لیجیے جو غریب رشتہ دار ہے کوشش کیجیے کسی طرح سے بھی ان کے یہاں راشن پانی پہنچایا جا سکے، چونکہ یہ بہترین موقع ہے خدمت کرنے کا۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔